हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। आइए फटाफट कर लेते हैं कल का बाजार का विश्लेषण। कल मार्केट कैसे कर सकता है बिहेव, कल मार्केट में क्या होने की है पॉसिबिलिटी। तो फटाफट आइए चलते हैं डेटा पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले ऑप्शंस डेटा हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर डेटा हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। टेक्निकल में जो टेक्निकल बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक दो दिन वहाँ से ऑलरेडी उस टेक्निकल पॉइंट से बाउंस आ चुकी है। तो टेक्निकल्स भी अब उस बाउंस को कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर चुकी है। तो अब यहाँ से टेक्निकल्स वीक होता हुआ नज़र आ रहा है फर्दर, और बाउंस की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अब कम लग रही है। तो टेक्निकल्स भी अब वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो टेक्निकल्स हमारे तो पहले से ही वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले कई एपिसोड में कि अब मार्केट कंप्लीटली जो है वो बेरिश सेंटिमेंट में चला गया है या बेरिश जोन में चला गया है, और हर राइज जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। तो पिछले एक दो दिन मार्केट एक ऐसे लेवल पे था जहाँ से बाउंस बैक पॉसिबल था, और वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला भी हम लोगों को 2-3 दिन। तो अब वो लेवल वीक हो चुका है, और उस लेवल के नीचे भी अब मार्केट जाने को तैयार है। तो हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं ऑप्शन, फ्यूचर और टेक्निकल्स, ये तीनों डेटा पॉइंट्स हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शंस में एफआईआई शॉर्ट है, एफआईआई फ्यूचर में भी शॉर्ट है। एफआईआई बड़ी क्वांटिटी के साथ, बड़े नंबर्स के साथ फ्यूचर में शॉर्ट है। क्लाइंट्स फ्यूचर में लॉन्ग है, लेकिन वी ऑल नो कि क्लाइंट्स के अगेंस्ट मार्केट हमेशा रहता है। बहुत कम केसेस में क्लाइंट्स के फेवर में मार्केट जा सकता है। तो क्लाइंट ने लॉन्ग पोजीशंस वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ऑप्शंस में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है अपनी लॉन्ग पोजीशंस को हेज करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो हम लोग एफआईआई के पोजीशंस को कंसिडर करते हैं, और एफआईआई फ्यूचर में भी हैवीली शॉर्ट्स है और ऑप्शन में भी शॉर्ट्स हैं। तो प्रोबेबली कल भी मार्केट नीचे ही ट्रेड करने वाला है, और जब भी कोई बाजार में टॉप बनता है तो वहाँ पे पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी जैसे ही कोई साइन ऑफ वीकनेस दिखती है। साइन ऑफ वीकनेस में मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, या तो कोई बड़ी सी 5 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल होनी चाहिए, और वो कैंडल विदाउट शेडो होनी चाहिए, या तो फिर शूटिंग स्टार कैंडल बननी चाहिए हमारे लेवल के आसपास। जिस लेवल के आसपास मैं बाय करना पसंद करता हूँ, तो उस लेवल के आसपास वीकनेस, जैसे ही साइन ऑफ वीकनेस दिखती है तो पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो फटाफट मैं अपने लेवल भी शेयर कर देता हूँ। तो कल मार्केट में जो मेरे लेवल्स रहने वाले हैं, मैं डाउन साइड के लिए ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। मेरा लेवल्स रहने वाला है 17,650 प्लस माइनस 20 पॉइंट। 17,650 प्लस माइनस 20 पॉइंट के आसपास मुझे मार्केट अगर मिलता है, निफ्टी मिलता है, और वहाँ पे मुझे कोई साइन ऑफ वीकनेस जैसे ही दिखता है, मैं अपने पुट साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। टारगेट तो नॉर्मली बाजार यहाँ से 17,400 के आसपास जा सकता है फिलहाल, जैसा कि दिख रहा है, क्योंकि मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों के साथ ये ऑलरेडी डिस्कशन करा था कि 17,400 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो जब तक इस लेवल के नीचे 1 डे बेसिस पे कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक यहाँ से बाउंस आएगी, और तब तक यहाँ से बाजार रिकवर करने की कोशिश करते रहेगी। तो इस लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट होगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहूंगा। अब देखना है कि कल मार्केट कहाँ खुलता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कल ज़्यादा है कि बाजार 100 पॉइंट नीचे खुले, 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो हमारे पास
कम अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर 17,500 के आसपास बाजार खुलता है तो हमारे पास सिर्फ 100 पॉइंट ही होगा ट्रेड करने के लिए, और अगर बाजार 17,600 प्लस खुलता है तो हमें एक अच्छा खासा पॉइंट्स ट्रेड करने को मिलेगा डाउन साइड में। तो अब देखते हैं कल बाजार कहाँ खुलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड भी डिसाइड होगा और हमारा टारगेट भी डिसाइड होगा। लेकिन इस लेवल के आसपास मिलता है तो मैं पुट बाय करना प्रेफर करूंगा और इसके आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग प्लान करूंगा। अगर बाजार गैप डाउन खुलता है 17,400 के आसपास तो मैं बाजार में पुट बाय करने से थोड़ा अवॉइड करूंगा जब तक मुझे कोई स्ट्रांग सेंटिमेंट नहीं दिखाई देता है। बाकी लाइव मार्केट के डेटा पे डिपेंड करता है। तो बस अब बैंक निफ्टी में जो मेरे लेवल्स होने वाले हैं, बैंक निफ्टी 40,600 से 40,650 ये स्ट्रांग रेसिस्टेंस जोन है। अभी भी इस लेवल के आसपास मुझे बैंक निफ्टी मिलता है तो मैं यहाँ भी पुट बाय करने के लिए प्लान करूंगा। और नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस जोन है वो 40,350 के आसपास है। ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। यहाँ भी अगर बैंक निफ्टी मुझे मिलता है और कोई साइन ऑफ वीकनेस दिखता है, सपोज अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है और इस लेवल के आसपास यहाँ पे अगर मिलता है और यहाँ पे भी मुझे साइन ऑफ वीकनेस जैसे ही दिखाई देता है तो मैं बैंक निफ्टी में भी पुट ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो कल मैं निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में पुट ट्रेड करूंगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा है। अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस जैसे ही दिखता है तो इसी लेवल पे मैं अपना ट्रेड प्लेस कर दूंगा डाउन साइड के लिए। और बैंक निफ्टी की जो प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगी वो होने वाली है 39,700। ये पहला प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा और दूसरा टारगेट जो होगा ये टारगेट 1 और 39,500 ये टारगेट 2 होगा। तो ये दो लेवल प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट है मेरे लिए, 39,700 पहला और 39,500। बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैंने जो भी लेवल शेयर करा है ये मेरे पर्सनल एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूं। मार्केट में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना जोखिम के अधीन है, इसलिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मैं आपको इसलिए आपके साथ ये लेवल शेयर करता हूं ताकि आप मार्केट में अलर्ट रहें और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले 100 बार सोचें। बस आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलता हूं मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। बाय बाय, कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग।